हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस टॉपिक का मतलब है हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजीली हो सकता है। तो एक कंडक्टर है जिसमें से करंट कैरी हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ड्यू टू यानी कि उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये इस टॉपिक का मतलब है। तो चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मेटल का कंडक्टर है, मान लेते हैं वो कॉपर का कंडक्टर है या वायर है। ओके, मेटल होता है कॉपर। तो मेटल का हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस केस में उस मेटेलिक कंडक्टर के अराउंड यानी कि चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। ये हमने वैसे भी आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि एक कंडक्टर की वायर थी, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाता है, पास किया जाता है, तो उस केस में वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाता है। और क्योंकि वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ जो है बेसिकली बन जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जो बन गया है वहाँ पे उसके चारों तरफ, उसकी अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए हमको दो अलग अलग केस को समझना होगा, दो सिचुएशन या दो कंडीशन को समझना होगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। तो इस केस 1 को समझते हैं। इसको बोला गया है स्नो रूल। क्या बोला गया है इसको? स्नो रूल। स्नो रूल क्यों बोला गया है? तो पहले समझते हैं इसको कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में से, उसकी डायरेक्शन अगर साउथ टू नॉर्थ है, साउथ से अगर डायरेक्शन हो जा रही है नॉर्थ के तरफ, ओके, एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो उस केस में जो कंपास नीडल रखी हुई है, तो उसकी जो नीडल है, उसकी जो सुई है, ओके, उसके अंदर जो सुई है, जो नीडल है, और उस सुई का, उस नीडल का जो नॉर्थ पोल है, वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, किस साइड हिलेगा, किस साइड मूव करेगा? तो मूव करेगा टूवर्ड द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अभी कैसे होता है अभी समझा नहीं होगा, इस डायग्राम में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल इस सर्किट के हिसाब से, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, इस सर्किट के हिसाब से अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो इस तरीके से बनी हुई है। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किधर हो रहा है? साउथ से नॉर्थ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होना चाहिए। तो देखिए आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किधर हो रहा है। ये आपको ये जो एरो दिख रहा है, एरो बता रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो उस केस में अब देखिए मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट का पहले फ्लो नहीं हो रहा था, तो इस कंपास नीडल के अंदर जो नीडल है वो पहले कैसे होगी? वो भी ऐसे ही होगी, नॉर्थ को पॉइंट करती है, राइट। नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है हमको वो देखने को मिलता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होगा तो ये नीडल कैसे हो जाएगी? नीडल ऐसे हो जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ी? किधर मुड़ी? तो ये मुड़ी है किधर? वेस्ट के तरफ। किधर मुड़ गई? वेस्ट की तरफ। तो ये तो बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो करते हैं और ये फ्लो होने की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो उस केस में उस कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, मूव करेगा किधर? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ देखिए मूव किया कि नहीं इधर इसने, राइट, मूव की तरफ हुआ है। तो पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया, तो वेस्ट के डायरेक्शन में इसका मोशन हुआ है। तो यही रीज़न है कि इसको स्नो रूल बोला गया है कि जब साउथ से, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये स्नो रूल है। तो जब ये साउथ से नॉर्थ के तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो मोशन होगा वेस्ट की तरफ। ये था केस 1। अब बात करेंगे केस 2, जो कि इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा। चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पे अपोजिट कैसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उस कंडक्टर में से वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, उल्टा हो रहा है। तो उस केस में जो नॉर्थ पोल है उस कंपास नीडल का, वो मूव करेगा किधर? ईस्ट की तरफ। सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पे ये आपको डायरेक्शन फिर से बनी हुई है यहाँ पे कि जब साउथ से नॉर्थ पे जा रहा था इलेक्ट्रिक करंट तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो रहा था, राइट। लेकिन इसका उल्टा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ होगा। सो दिस इज अपोजिट टू स्नो रूल बिकॉज डायरेक्शन भी अपोजिट है। और वही इस सर्किट में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि
जब यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी, तो जो नॉर्थ पोल था उस कंपास नीडल का वो ईस्ट के साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।